हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हमने थ्योरम पढ़ी उसके अंदर, और जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया उसके अंदर। अब स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.4 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर बेसिकली जो इंट्रो मैंने पढ़ाया था उसी बेस पे इसके क्वेश्चन है। मैंने एग्जांपल में भी करवाए थे आपको थोड़े बहुत, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो इसका पार्ट 1 एक्सरसाइज 4.4 का 1.4 का इंट्रोडक्शन, वो आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, बेसिकली 3 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट है, तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम किसको बोलते हैं? जैसे कोई नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 10 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। ओके, तो ये जो डिवाइड करने का जो स्टेप है, तरीका है, ये इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो इसके बिना बताना है हमको, क्या बताना है? वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का स्टूडेंट्स मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। टर्मिनेटिंग बोलते हैं जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो चलता ही जाए, जैसे 0.5 डैश 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 ऐसे, मतलब ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये 3, 4, 5 या छठे प्लेस पे ये रुक जाएगा। ओके, या 7th प्लेस पे भी रुक सकता है, 8th प्लेस पे भी रुक सकता है। मतलब ये जो है ये फाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म हो गया। ये बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एक जगह पे ये ख़त्म ना हो, मतलब चलता ही जाए। ओके, तो इसके अंदर हमें बताना है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, और रिपीटिंग भी है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम 1.4 के अंदर पढ़ा था, 1.5 के अंदर पढ़ा था, सॉरी 1.5 के अंदर पढ़ा था, 1.6 के अंदर पढ़ा था और 1.7 के अंदर पढ़ा था। ये 3 थ्योरम हमने पढ़ी थी। थ्योरम फर्स्ट 1.5 क्या कहती थी? अगर P अपॉन Q है और Q का डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है वो किस में आ रहा है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ओके, वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। थ्योरम 1.6 क्या कहती थी? P अपॉन Q है, अगर Q में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m अगर नहीं आ रहा है, वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और 1.7 जो है इन दोनों का कम्बिनेशन है, इसके अंदर रिपीटिंग और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम थी। अब इन 3 थ्योरम के बेस पे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे 13/3125। ओके, ये एक एग्जांपल है इस क्वेश्चन का, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आप बुक के अंदर देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो ये क्या कंडीशन है, वो अगर टर्मिनेटिंग होगा तो क्या कंडीशन है? जो Q है उसका फैक्टर किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। ओके, अब इधर 2 नहीं आ रहा है, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था हम कैसे, मतलब इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिख लेते हैं, ऊपर और नीचे। अगर ना आए, एक ही आए, अगर इधर 2 आए 5 ना आए, तो 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 5 आए 2 ना आए तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 5 की पावर 5 है, नीचे हमें 10 बनाना होता है बेसिकली इधर। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 13 इंटू 2 की पावर 5। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 5। क्यों? क्योंकि बेस क्या है? डिफरेंट है, पावर क्या है? सेम। तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को ऐसे कैसे लिख देंगे। ओके, तब स्टूडेंट्स हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा देखना। तो स्टूडेंट्स, हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, इधर तो ऊपर तो आएगा 416 और नीचे आएगा 10 की पावर 5। ओके, अब हम इनको सोल्व करते हैं, मतलब 5 डिजिट ऊपर रखने हैं हमें, तो क्या लिखेंगे हम? 0.00416। ओके, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं इधर कि 0.0416, ये क्या है? टर्मिनेट है, इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमें ये बताना है कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया। थ्योरम 1.5 क्या कहती है? अगर वो टर्मिनेट होगा तो इस फॉर्म में आएगा। ओके, अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है तो ओके, वो टर्मिनेट होगा, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो वो क्या बता देंगे हमें? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके अंदर अगर टर्मिनेट आ रहा है, द अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब राइट डाउन करने हैं डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब इस फॉर्म में राइट करने हैं वो, मतलब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अगर वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो आगे डेसिमल एक्सप्रेशन, अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो उसको डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर हमें शो करना है। ओके, तो इसके अंदर क्या करना है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबाउ विच टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ये बस ओनली टर्मिनेटिंग का बता रहा है, तो इसके हम डेसिमल एक्सप्रेशन यहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे। ओके,
इधर हम बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और आगे इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स। तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इसके। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि अगर हम इस यहाँ तक पहुँच गए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, 3 13 3 1 2 5 हम इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमें बताना था कि ये किसके बिना करना है, लॉन्ग डिवीजन के, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये नहीं बता रखा है इसको लॉन्ग डिवीजन से करना है या नहीं करना है। अगर आपको बता रहा है, अगर वो ये कह रहा है कंपलसरी है कि अगर लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, जैसे मैंने ये आगे प्रोसीड किया है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा हो, ये बता रखा हो कि भाई इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में सिंपल शो करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये पॉइंट आपको बताना चाहता था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आके आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो हम चलिए इसके पार्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है 17/8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। ओके, इसको हम 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर n लिख सकते हैं हम इसको। ओके, अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि 5 की पावर m है ही नहीं, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। ओके, किस लिए, क्योंकि इसके नीचे क्या है, हम आगे सोल्व करेंगे तो नीचे बेस होना चाहिए हमारे पास 10। ओके, 10 बनाने के लिए सब कुछ ही हम कर रहे हैं। ओके, तो 17 × 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। अब ये सिंपली 2 की पावर n × 5 की पावर m में आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। ओके, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रहा है 2 की पावर n × 5 की पावर m, और आगे आप इसको सोल्व करना जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई कर लोगे तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा, और फिर इसको डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर शो कर देना। ओके स्टूडेंट, तो अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 64 लिखा है सेकंड, इसको शो करना है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या है ये हमारे पास 455, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। ओके, इसको आप करके देख लेना कि 2 की पावर m × 5 की पावर m में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको तब आप क्या करेंगे, इसके वो निकालेंगे, फैक्टर वगैरह कुछ निकाल लेंगे, तब आपको इधर ये मिल जाएगा। इस मेथड से निकालना है आपको इसको। ओके, जैसे 8 है ना, मैंने इधर 8 का निकाला, 8 का कैसे निकाला, 8 2 × 4 2 × 2 × 2। ओके, इस तरीके से निकाला हमने 2 की पावर 3। ओके, इसी तरीके से आप 455 का भी निकाल सकते हैं ऐसे करके। ओके, और इधर जो आएगा वो हमें लिखना है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो हम आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 की पावर n × 5 की पावर m नहीं आ रहा है, यहाँ आ तो रहा है 5, लेकिन एक्स्ट्रा ये आ रहा है हमारे पास, जो कि ये नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये 2 की पावर n × 5 की पावर m में नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 15/1600। ओके, तो हम इसको 1600 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 15 ऊपर लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। ओके, तो इस फॉर्म में आ रहा है कि ये 2 की पावर n × 5 की पावर m में आ रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, लेकिन आगे हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 15/2 की पावर, इधर 6 है, इधर 5 की पावर 2 है। ओके, तो हमें बेस चाहिए सेम नीचे। ओके, क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 बेस करने के लिए पहले हमें पावर सेम करनी पड़ेगी। तो पावर कैसे सेम करेंगे, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, इधर कितनी करनी है मैंने, 5 की पावर 4, इधर मल्टीप्लाई करनी है, 5 की पावर 4 इधर करनी है, तो 15 × 5 की पावर 4 इधर हो गई, इधर क्या हो गई, 2 की पावर 6 तो ये हो गई, इधर 2 की पावर 6 ये हो गई, तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 6। ओके, तो इस तरीके से ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो आई थिंक आपको इधर दिख रहा है। ओके, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस जो है बहुत ईजी क्वेश्चंस है, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आपके एक्सरसाइज 1.3 से तो कंपलसरी है, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज में भी पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस है, लेकिन पूछ लेते हैं, इसका कोई पता नहीं है कि कौन से साल में पूछें वो। तो आप ज़रूर सभी क्वेश्चंस तैयार करके जाएं अपने एग्जाम्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने पार्ट 4 भी किया, इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, ये टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन पॉइंट्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जितने भी पार्ट है सेम इसी मेथड से होंगे। ओके, अगर आपको कोई भी पार्ट ना आए, मैं आपको 4th पार्ट तक ही करवाऊंगा, और जितने भी पार्ट आप खुद करके देखें। अगर आपको नहीं आए तो 100% गारंटी है मेरी, आप कमेंट करें, वहाँ मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, और आप कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। जैसे जैसे चैनल ग्रोथ होगा उतना ही आप तक ये पहुँचता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है कि वो हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसके फर्दर सोल्व करना था इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, तो
आप ये सोल्व कर लेना, ओके। और आपको नहीं आए तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, उसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। और आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा, ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की जो पार्ट हमारे रह गए हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशंस, ओके। जो रियल नंबर है, ये मैंने बताया रियल नंबर क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ये जो है ये रियल नंबर है, हैव डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको दिख रहे हैं गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हर केस में ये डिसाइड करना है कि ये क्या है, रैशनल भी हैं या नहीं है। यदि इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो क्या है, रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कैन व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, ओके। अगर वो रैशनल है तो उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो, ओके। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको तब लिखेंगे इन क्वेश्चंस को, तब क्या करना है, हमें क्यू का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ओके। सिंपली यही क्वेश्चन बताना चाह रहा है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं आपको बुक के अंदर ही समझाना चाहूँगा, बुक के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये है हमारे पास 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया है एक जगह, इसके बाद ये आ ही नहीं रहा है, तो पक्का ये क्या होगा, रैशनल नंबर तो है ही ये, ओके। तो रैशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट क्यों है, क्योंकि इसके बाद आगे कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया 9 के बाद ये सब कुछ, ओके। तो ये क्या है, टर्मिनेट है, तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज अ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट की कंडीशन क्या है कि वो उसके जो क्यू है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में, ओके स्टूडेंट्स। ये इसका सिंपली बेसिक था। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की वो पूछ रहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर लिखेंगे हम कि क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आएगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ओके। यही बेसिकली इसके अंदर है, ओके। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है या तो 2 की पावर m में n के अंदर आएगा या फिर 5 की पावर m में आएगा, ओके। ये हमें लिखना है इसके अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट में क्या है, 0.1201 2001 2000 और ये है, ओके। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये डैश 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 भी लगा रखा है इसने। इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ही देख लो, 43.123456789, ओके। इसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म है, ओके। इसके बाद कुछ है ही नहीं आगे, तो ये क्या है, टर्मिनेट है। लिख देंगे हम इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, ओके। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, देयरफॉर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको शो कर देंगे। कैसे शो करेंगे, 43 अपॉन 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और पॉइंट के बाद जितने भी हैं वो 10 की पावर 9 लिख देंगे, ओके। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको शो कर दिया हमने, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब पी अपो क्यू जो है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो लिखना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में लिखना है, ओके। तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, ओके। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा बेसिकली, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 0.1201 2001 और 2000 और 120000 ऐसे है। तो आप देख सकते हैं इधर डैश 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 है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा। और आप देख सकते हैं ये रिपीटिंग भी नहीं है, इधर 120 है, फिर इधर 1200 है, या फिर मतलब हर एक पॉइंट पे 0 इंक्रीज हो रहा है। तो ये ना तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर हो गया, तो इरेशनल नंबर को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अंदर नहीं लिख सकते, ओके। तो अब क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारे पास पूछेगा ही नहीं, ओके। अब इसका पार्ट नंबर थर्ड है। पार्ट नंबर थर्ड के अंदर क्या है, 43.123456789, ओके। इसके अंदर ये ऊपर ये बार लगा रखा है इसे। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। तो स्टूडेंट्स आप इसके अंदर देख सकते हैं जो ये नंबर है, ओके, ये रिपीट हो रहा है। ये बार कब लगाया जाता है, ये बार तब लगाया जाता है किसी भी नंबर के ऊपर, तब कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रिपीट होता जाएगा, ओके। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। और लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग, ओके। तो है तो ये रैशनल नंबर, ठीक है। द नंबर विच है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, है तो ये रैशनल नंबर। लेकिन अब क्या है, इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अंदर शो नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की 1.6 जो थ्योरम है वो क्या बताती है कि नॉन टर्मिनेटिंग वे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अंदर हमको नहीं लिख पाते, इनका फैक्टर इस फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल पाते, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। एक स्टूडेंट्स हमारे पास नोट है, नोट टू द रीडर्स, ओके स्टूडेंट्स। मैंने शायद आई थिंक एक्सरसाइज 1.2 थी वो, ओके। उसके अंदर मैंने बताया था कि LCM HCF
ऑफ 3 नंबर ए बी एंड सी इंटू LCM ऑफ 3 नंबर ए बी सी, ओके, वो कभी भी बराबर नहीं होंगे ए इंटू बी इंटू सी के, लेकिन HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, लेकिन ये होगी, ये अब नहीं होगी, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव जो है वो इधर दे रखा है। ओके, तो अगर 3 नंबर आ जाएं तो 3 नंबर का इस फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे हम, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे करेंगे। LCM ऑफ 3 नंबर ए बी एंड सी किसके बराबर होगा, P इधर A इंटू बी इंटू सी और इंटू HCF ऑफ ए बी सी अपॉन क्या लिखेंगे, HCF ऑफ PQ ए बी मतलब ए बी इंटू HCF ऑफ बी सी इंटू HCF ऑफ ए बी बी सी और ए सी। ओके, तो इस तरीके से ये हम LCM निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और HCF कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ ए इंटू बी इंटू सी कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी इंटू सी किसके इंटू LCM ऑफ ए इंटू बी इंटू सी अपॉन हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखिए LCM ऑफ ए बी और LCM ऑफ बी सी और LCM ऑफ ए सी। ओके, तो 3 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये 2 के लिए होगा। अगर 3 के लिए हमें अप्लाई करना हो तो इसका अल्टरनेटिव ये है। ओके, ये आप यूज़ करेंगे तो ये गलत नहीं होगा आपका। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट भी हमने अच्छी तरीके से हमारे माइंड में आ गया है कि अगर 3 पॉइंट्स के लिए हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, और 2 पॉइंट्स के लिए हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ रही होंगी, तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और स्टूडेंट्स मैंने ये रियल नंबर कंप्लीट करवा दिया है यहाँ, कल हम पोलिनोमियल करेंगे। तो रियल नंबर से आप इस चैप्टर से रियल नंबर से आपको अगर कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो मेरे को आप कमेंट ज़रूर करें, मैं 100% इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपके पास। ओके, और आपको कोई अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, या तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। अगर कमेंट में नहीं मैं समझा पाऊँ आपको तो मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो ज़रूर बना के दूंगा, या तो 2 मिनट की बना दूंगा या फिर 3 मिनट की बना दूंगा। ओके, शॉर्ट वीडियो बना के आपको ये दे दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपके जो डाउट्स हैं वो 100% क्लियर करूँगा। बस आप क्या है मेरे को सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और मैं इसी तरीके से सभी चैप्टर्स इसी तरीके से करवाऊंगा। 9 वीडियो है, आई थिंक 9 वीडियो के अंदर मैंने पूरा रियल नंबर कंप्लीट करवा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक के अंदर मिल जाएगी, और चैनल पे आप उसको लोगो पे टैग करेंगे तो आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे हमारे NCERT मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मिलते हैं पोलिनोमियल चैप्टर के साथ, एक्सरसाइज मतलब उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।